आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ खड़े मसाले वाले मटन की रेसिपी, जो कि बहुत ही यमी और डिलीशियस बन के रेडी होता है। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थी फूड्स बाय जवेरिया किचन। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर ले लिया था, क्योंकि हम प्रेशर कुकर में मटन को जो है ना कुक करेंगे। हाफ कप के करीब मैंने इसमें ऑयल ऐड कर लिया है। साथ ही इसमें स्लाइसेस में कटा हुआ प्याज मैं ऐड कर रही हूँ। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिनकी मैंने कटिंग कर लिया है और इनको मैंने ऐड कर लिया। अब इनको मैं फ्राई करूँगी। इनको हमने सिर्फ सॉफ्ट करना है, इन पे कोई भी कलर नहीं लाना। जैसे ही प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा तो मैं इसमें खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ। खड़े मसाले जो हैं 2 दालचीनी की स्टिक, 1 मोटी इलायची, 4 से 5 लौंग है और काली मिर्चें हैं तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। तो ये सब हमने ऐड कर लेना है और इसको भी मैं 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी प्याज के साथ। और अब हम ऐड कर लेंगे इसमें मटन को मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके एक साइड पे रखा हुआ था। यहाँ पे मैं 1 केजी मटन की जो रेसिपी है ना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब मटन को भी हमने ऑयल में जो है प्याज और खड़े मसालों के साथ इतनी देर तक फ्राई करना है कि मटन का जो कलर है ना वो चेंज हो जाए। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मटन का जो कलर है वो चेंज हो गया है, यानी कि ये पिंक कलर से ना वाइट कलर में आ गया हुआ है। जैसे ही मटन का जो कलर है वो चेंज हो जाए तो आपने इसमें लहसुन और अदरक की पेस्ट ऐड कर लेनी है। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून जो है लहसुन की पेस्ट और हाफ टेबल स्पून अदरक की पेस्ट है, इनको ऐड करके मटन की मैं 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई करूँगी, ताकि लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो इसमें लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म होने के बाद साथ ही मैं इसमें मेन स्पाइसेस जो हमारे घर पे अवेलेबल होते हैं वही ऐड करूँगी। सिंपल अभी तो सिर्फ मैंने इसमें नमक ऐड किया, 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया था और हाफ टी स्पून के करीब मैंने इसमें हल्दी ऐड, साथ ही 2 टमाटर के स्लाइसेस में कटे हुए वो ऐड कर लिए हैं। जैसे ही टमाटर जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट होंगे तो साथ ही हम इसमें 1 कप पानी का ऐड कर देंगे। इतना पानी आपने ऐड करना है कि जिससे मटन जो है ना वो कुक हो जाए। तो इसको अब कवर करके विज़ल आने के बाद हमने टाइम को नोट करना है और इसको मैंने 10 मिनट के लिए कुक कर लिया था। 10 मिनट कुक करने के बाद ये देखिए, इसमें अभी जो थोड़ा सा बिल्कुल पानी है इसको भी फ्लेम को हाई करके तो हम पानी को ड्राई कर लेंगे और मटन की जो है ना अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। आजकल माशाल्लाह से रमज़ान है तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि रमज़ान में वैसे भी हमें कम स्पाइसेस जो है ना वो यूज़ करने चाहिए। और ये मटन सिंपल तरीके से रेडी होगा, लेकिन बहुत ही यमी ये जो मटन है ना वो बन के रेडी होता है। तो अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि मटन जो है वो अच्छे तरीके से कुक हो गया और मटन यहाँ पे ना अच्छा कुक हो गया हुआ था, सॉफ्ट हो गया हुआ था जैसा कि हमें चाहिए। और अब मैं इसमें दही ऐड कर लूँगी। दही को मैंने अच्छे तरीके से बीट किया हुआ था, तकरीबन हाफ प्याली के करीब यहाँ पे दही है जिसको मैंने बीट कर लिया था और इसको ऐड कर लिया है। इसको ऐड करके तो दही जो अपना पानी रिलीज़ करेगा ना, इसी पानी के साथ जो है ना अब हमने अच्छे से मटन की जो है ना बुनाई कर लेनी है। जब तक कि इसका ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट नहीं हो जाता, इतने टाइम तक हम इसकी बुनाई करेंगे। तो देखिए गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मटन का जो ऑयल है ना वो बिल्कुल सेपरेट हो गया हुआ है। जब जैसे ही इसकी अच्छी सी बुनाई होगी तो इसका ऑयल जो है ना वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसे ही इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए तो अब मैं इसमें जो है ना सब्ज़ मिर्चें ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें ले ली थी जिनको मैंने सेंटर से ना इस तरीके से कट लगा लिया था। तो इसका जो फ्लेवर है, कट लगाने का मकसद ये है कि इसका जो फ्लेवर है ना वो अच्छे तरीके से मटन में आ जाएगा। तो इस तरीके से कट लगा के हमने 3 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर लेनी है। अब हम मज़ीद जो स्पाइसेस है वो ऐड कर लेते हैं। ये स्पाइसेस जो है आपने इसी टाइम पे ऐड करने हैं। हाफ टी स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड कर लिया है, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई ऐड की है और साथ ही 1 टीस्पून जो है ना हुशक धनिया वो ऐड कर लिया है। इन सब स्पाइसेस को आपने ऐड कर लेना है, इनसे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा, लेकिन करना आपने इनको लास्ट में ही ऐड है, क्योंकि पिसी काली मिर्च को अगर हम स्टार्ट में ऐड कर लेते तो जो मटन है उसका जो कलर है वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाना था। तो इसलिए हमने इसको लास्ट में ही ऐड करना है। और अब मैंने इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है ना दम पे रख लिया था, जिससे कि जो लास्ट पे स्पाइसेस ऐड
ऐड किया उनका जो फ्लेवर है वो अच्छे से मटन में आ जाए। और ये देखिए मज़ेदार सा जो मटन है ना, बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से हमने बना के रेडी कर लिया। इसको आप सहरी में बनाएं या इफ्तारी में बनाएं, किसी भी गेट टुगेदर पे आप बना सकते हैं। तो अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। तो ये देखिए जी इसकी फाइनल लुक, माशाल्लाह से ये इतना यमी और डिलीशियस बन के रेडी हुआ था। तो मज़े की बात ये है कि ये बन भी बहुत जल्दी जाता है और बहुत ही कम स्पाइसेस से बनता है और इतना ही ये लजीज जो है ना वो बन के रेडी होता है। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिएगा बना के। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलूँगी इंशाअल्लाह ताला एक हेल्दी ईजी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।